नमस्कार। तो राजस्थान में चुनाव के परिणाम आपने देखे, भाजपा को बहुमत मिला और भाजपा कुछ ही समय में अपना मुख्यमंत्री भी चुन लेगी। मुख्यमंत्री कौन चुनेगा, यह बड़ा सवाल। कौन होगा मुख्यमंत्री राजस्थान का, यह बड़ा सवाल। दूसरी तरफ यह भी बात करेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर उनके ही ओएसडी लोकेश शर्मा ने इतने बड़े आरोप क्यों लगा दिए। तो बात की शुरुआत करते हैं भाजपा से, जहां पर बहुमत के साथ अब वो मुख्यमंत्री चुनने जा रही है और मुख्यमंत्री के बाद सरकार बनाएगी, सरकार में कैबिनेट मंत्री होंगे, सब तय करना जल्द होगा। लेकिन उससे पहले बात कर ले कि मुख्यमंत्री चेहरों की रेस में कौन है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ऊपर नाम जो है वो वसुंधरा राजे का है। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल, ये लंबी लिस्ट है। लेकिन आप समझिए कि इस लिस्ट में से किसको चयन किया जाएगा, यह होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में। वो ना जात देखते हैं ना पात देखते हैं, वो सीधा काम देखते हैं और काम के आधार पर ही वो मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। जब वो चाहेंगे तब चयन हो जाएगा। लेकिन पूरा बाजार गर्म है, पूरे राजस्थान में इस बात को लेकर चर्चा है कि मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन। चर्चाएं तब भी ज्यादा हुई जब आज वसुंधरा राजे के बंगले के ऊपर यानी कि आवास पर विधायकों का जमघट लग गया। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात का दौर है, जहां पर जो जीत कर आए हैं वो मिलने वसुंधरा राजे से आ रहे हैं। तो वसुंधरा राजे से ही मिलने क्यों आ रहे हैं, किसी और से मिलने नहीं गए। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उनसे मिलने नहीं गए। उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे, लेकिन इस तरीके से मिलना, क्या कहीं फोन करके बुलाया जा रहा है, क्या किसी को कहा जा रहा है। बहुत से विधायकों ने यह भी कहा है कि वसुंधरा राजे ने पहले भी अच्छा काम किया है और वो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जनता चाहती है। जनता के हवाले से बहुत से विधायकों ने यह कहा कि जनता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चाहती है, पहले भी अच्छा काम किया, अब भी अच्छा काम करेंगे। वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है, लेकिन क्या उसका विरोध होगा। विरोध, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 साल में वसुंधरा राजे पार्टी के लिए निष्क्रिय रूप से रही, काम कम किया, ये उनकी पार्टी के ही लोगों का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं, तो अमित शाह भी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या एक बार फिर मौका दे सकते हैं पुराने चेहरे को, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका है, उसमें वो नए चेहरों को लगातार जगह देते हैं। और नया चेहरा कौन होगा, क्या बाबा बालकनाथ होंगे, क्या दिया कुमारी, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत। इन बड़े चेहरों के ऊपर दाव खेला जा सकता है, लेकिन जो अहम रोड़ा सामने आएगा गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने, वो होगा जाट राजपूत का। क्योंकि जाटों को भाजपा ने आरक्षण देकर अपनी तरफ किया जरूर था, लेकिन यदि जाट राजपूत में से किसी एक को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है तो कहीं ना कहीं दूसरे का वोट खिसकने का डर रहता है। लेकिन इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जात पात नहीं देखेंगे और अपने तरीके से काम करने वाले को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपेंगे। जल्द इस पर फैसला होगा। आप मेरे साइड में ये वीडियो भी देख रहे होंगे पहले, जिसमें कि वसुंधरा राजे के आवास पर लगातार विधायक पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बैठक भी चल रही है। अब बैठक को मुलाकात कहें या बैठक कहें पता नहीं, लेकिन इस तरीके से विधायक लगातार आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचना और इस तरीके की मुलाकातों के दौर चलना, यह महत्वपूर्ण हो जाता है और इंडिकेशन करता है कि क्या लॉबिंग की जा रही है, क्या वसुंधरा राजे अपनी तरफ विधायकों को कर रही है। यह सब पर सवाल या निशान है, लेकिन क्या होगा यह देखने वाला होगा। लेकिन आपको हमने बताया कि किस तरीके से एक लंबी लिस्ट है जिसमें नाम मुख्यमंत्री के जोड़े जा रहे हैं। वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी का नाम भी बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है, क्योंकि महिला है और महिला के ऊपर जोर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और अगली बार से वो कानून भी लेकर आ रहे हैं जिसमें महिलाओं का परसेंटेज विधानसभा के टिकटों में फिक्स होगा। तो इसको देखते हुए भी दिया कुमारी का नाम महत्वपूर्ण तरीके से लिया जा रहा है। और इस बार लगातार इस पर भी जोर दिया गया कि ओबीसी को कैसे साधा जाए, ओबीसी को कैसे साधा जाए, एससी एसटी को कैसे साधा जाए। तो फिर केंद्र में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी इस बार चेहरा बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री का। अर्जुन राम मेघवाल के लिए वहां से कोई भी सीट खाली कर देगा, जब उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो वहां से कोई भी सीट खाली करने के तैयार हो जाएगा और उस सीट से
उनको चुनाव लड़ा दिया जाएगा। इसके अलावा नाम धीरे धीरे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी सामने आया था, लेकिन फिलहाल वो चर्चाओं से गायब है। गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला और ओम माथुर, इन लोगों का भी नाम सामने आ रहा है। खैर, किसके ऊपर मोहर लगेगी ये देखने वाला होगा, लेकिन कहा जा रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, बालकनाथ, इनको दिल्ली बुलाया गया है। सीपी जोशी में बात यह है, अहम बात यह है कि सीपी जोशी जरूर दिल्ली में है, वो वहां पर अरुण सिंह के साथ बैठकों का दौर उनके साथ जारी है। लेकिन इसके उलट जो कहा जा रहा था कि इन सबको, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ और ओम बिरला, इनको दिल्ली बुलाया गया है। तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, वहां शीतकालीन सत्र जारी है, तो उनको जाना ही था। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको भी लोकसभा में सांसद है, तो उनको जाना था। इस तरीके की अफवाहें फैलाना और बताना कि दिल्ली उनको बुलाया गया, कौन बुला रहा है भाई? सब लोग तो यहां थे, अरुण सिंह यहां थे, कौन क्या अमित शाह फोन करके बुलाएंगे? तो इस तरीके की अफवाहें लगातार बाजार में चल रही है और बाजार इन अफवाहों के साथ में गर्म है। लेकिन कोई भी ये कह रहा है कि हमें पता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है। मुख्यमंत्री वही बनेगा, आप ये सोच के चलिएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन को भाएगा, उनका चहेता होगा और उनको लगेगा कि हाँ, ये काम सटीक कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे के ऊपर भाजपा को राजस्थान में जीत दिलाकर गए हैं। इस बार किसी का चेहरा नहीं था, आपको याद हो तो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कोई नहीं था यहां पर राजस्थान में। बिना चेहरे के भाजपा ने चुनाव लड़ा था, यहां से सिर्फ एक ही चेहरा था, मोदी और कमल का फूल। मोदी ने कहा था कि मोदी ही गारंटी है, तो वही मोदी ही गारंटी है और इसी के तहत राजस्थान में चुनाव लड़ा गया था। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में कोई भी जाति उनसे छिटक जाए, ये कतई वो होने नहीं देंगे, क्योंकि एक बार फिर उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना है। तो जनता भी चाहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई निर्णय करे जिससे कि जनता सब एकजुट रहे, और ऐसे में किसके भाग्य में ये मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, ये देखने वाला होगा। वसुंधरा राजे का नाम बढ़ चढ़कर इसलिए लिया जा रहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उसको काम करने का भी तरीका पता है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर रहते उन्होंने काम किया, वो भी महत्वपूर्ण था। इसके बाद में अन्य कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी को किसी तरीके की कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आ जाएगा जब वहां से डिसाइड होगे, तभी नाम का पता चलेगा। तब तक सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। नाम चलाए जा रहे हैं, चलवाए जा रहे हैं अपने अपने, ये सब मीडिया मैनेजमेंट है। किसका नाम आता है किसका नहीं, जब पता तभी चलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कहेंगे। लेकिन यह देखने वाला था कि आज सिविल लाइंस 13 पर जमघट लगा हुआ था, विधायक लगातार पहुंच रहे थे, बधाइयों का तांता जारी, बधाइयां देने का वालों का तांता लगातार लगा हुआ था। तो तमाम तरीके की तस्वीरें आज राजस्थान से आई। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक किसी को फाइनल नहीं किया गया है, कोई भी नहीं है। जैसे ही आएगा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां से साइन होगा, ठप्पा लगेगा, तभी वो नाम सामने आएगा। सीपी जोशी भी हो सकते हैं, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, क्योंकि उन्होंने ये कार्यकाल में काम किया है और उनको पता है राजस्थान में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सीपी जोशी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। हमारी लिस्ट में 3 बड़े नाम यही हैं, अर्जुन मेघवाल, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे और दिया कुमारी। ये 4 नाम हमारे पास हैं। आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाला होगा। हमने पहले भी आपको चुनाव के सटीक विश्लेषण जनता के बीच में जाकर दिखाए थे और हमने कहा था कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमने, हाँ ये सही बात है कि हमने कोई आंकड़े नहीं दिए थे आपको, लेकिन ये कहा था कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वो ही बनी। एक बात और कर लेते हैं कि कांग्रेस में जैसे ही सत्ता गवाई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट की, हमने बातचीत आज की, उसमें भी कहा कि यदि आलाकमान 25 सितंबर को आया था, जो सोचकर यदि हो जाता तो उसमें राजस्थान में सत्ता रिपीट करवा सकते थे या बहुत करीब जा सकते थे। तो उन्होंने बड़ा हमला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके आसपास के लोगों पर लगाया कि उनको मैंने जब भी सुझाव देने की कोशिश की, सुनने को आतुर नहीं थे वो लोग, मुख्यमंत्री को सच बताने नहीं देते थे। तो महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा
क्यों उन्होंने जैसे ही सत्ता जाते ही इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया है। उन्होंने कहा कि नए युवा चेहरों को मौका देना चाहिए था, तभी हम सत्ता में वापस आ सकते थे। जहां जहां युवा चेहरों को मौका दिया वहां 80% युवा जीत कर आए हैं सामने। और उन्होंने यह भी कहा कि सचिन पायलट यदि युवा नेता हैं, उनके चेहरा होता तो जरूर हम कुछ अलग कर पाते। ये तमाम तरीके के आरोप ही कहेंगे इसको, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट करके कहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली उनका कहना यही था कि 25 सितंबर की घटना भी प्रायोजित थी और उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट था। कहीं ना कहीं प्रहार जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर ही था। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार घटना दिखा रहे हैं। वो इंटरव्यू आपको देखना है तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगले कार्यक्रम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस 40-50 सब्सक्राइबर दूर और हैं 1 लाख से। फेसबुक पे फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।